हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपने चैनल पर आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। गाइस, विंटर में ना बालों से जुड़ी हुई बहुत सारी परेशानी हो जाती हैं। इसका कारण यही है कि खुश्क हवाएं चलती हैं, हमारी स्किन रूखी सूखी बेजान हो जाती है, तो बेचारे बाल क्या करेंगे। और रूखे सूखे रहें अगर हमारे बाल तो स्कैल्प के ऊपर डैंड्रफ होना आम बात है। डैंड्रफ के कारण बाल बड़े झड़ने लग जाते हैं। बहुत बार तो ऐसे होता है कि हमारी हेयर लाइन ही पीछे चली जाती है और हम गंजा गंजा फील करने लग जाते हैं आगे से। और सबसे बड़ा कारण इसका पता है क्या होता है? क्योंकि ठिठुरती ठंड के अंदर हम कैप पहनते हैं और कैप से हमारे बाल बड़े खिंचते हैं। यकीन मानिएगा, बालों की जो रूट्स होती हैं ना, उनके ऊपर बड़ा प्रेशर पड़ता है कैप पहनने से। और अगर लगातार कई दिन तक हम कैप पहनते हैं तो इसका असर मेल फीमेल बच्चों सभी के ऊपर पड़ता है। क्या करें? विंटर में एक ऐसा टॉनिक बना सकते हैं जिससे हमारे बालों की ना केवल एक परेशानी बल्कि बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएं। इसे बनाना तो बड़ा आसान है, लेकिन एक बात जो मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, विंटर में आप ट्रॉपिकल एप्लीकेशन के साथ साथ अपने शरीर के अंदर की गर्माहट बनाए रखिए। घी, देसी घी का सेवन ज़रूर कीजिए। अलसी हो गई और साथ ही टॉनिक वाला दूध। मैं भी आपके साथ बहुत सारे ऐसे टॉनिक शेयर करती रहती हूँ। अगर आप इसका सेवन करते रहेंगे ना गाइस, तो अंदर से हमें इस तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे जो बालों और स्किन के लिए बेहतरीन काम करते हैं। सर्दियों में इन टॉनिक्स में से कुछ भी आप स्टार्टिंग होते ही बना लीजिए और रोज़ाना अगर थोड़ा थोड़ा सेवन करते रहेंगे ना इनका, तो 3 से 4 महीने जो सर्दियों के हैं, आपके बालों से जुड़ी हुई आपको कोई परेशानी हो नहीं पाएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैंने हाल ही में इसके ऊपर वीडियोस बना रखे हैं। चलिए आइए, आज तो हम पहले टॉनिक बनाने की तैयारी करते हैं जिसका हमें ट्रॉपिकल एप्लीकेशन करना है। इसके लिए एक पैन के अंदर मैंने 1 कप के करीब पानी डाल दिया है और इसमें डाल दिए हैं मैंने 8 से 10 लौंग यानी क्लोव। ये हमारे बालों के लिए क्या काम करते हैं, इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये जानना बड़ा जरूरी है। उसके अंदर जिनॉल नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है जो हमारे बालों के लिए, बालों की हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए बड़ा बेहतरीन काम करता है। इसके साथ ही बालों को रिपेयर तो करता ही है, स्ट्रेंथन करता है और हमारी हेयर शाफ्ट के अंदर ऐसी हेल्दी शाइन ऐड कर देता है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे जब इस टॉनिक का एप्लीकेशन करें। लौंग के अंदर एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं। इसी कारण जब बदलते मौसम के बाद हमारे बालों की स्कैल्प के ऊपर डैंड्रफ जैसी परेशानी होने लग जाती है तो वो भी सॉल्व हो जाती है। और खुजली हो, जैसे कि बच्चों को कई बार सर्दियों में हो जाती है, या फिर दाने हो गए हैं छोटे छोटे सिर में, या अगर कैप्स लगातार पहनते रहें तो कई बार जूं लीक भी हो जाती हैं, तो वो भी जाती रहेंगी। दूसरा हमें ले लिए हैं करी लीव्स। करी लीव्स 8 से 10 पत्ते अच्छे से धो लीजिए। आपके आसपास आपको आराम से मिल जाएंगे। मेरे यहाँ पत्ते थोड़े से पीले होने लग गए हैं। अगर आपके यहाँ ग्रीन है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप करी पत्ता के पौधे के अंदर ऐसा क्या डालते हैं जिससे आपके पत्ते इस तरह से ग्रीन हैं। तीसरी चीज़ हमें चाहिए गुड़हल के पत्ते। अगर आपको गुड़हल के फूल मिल जाएं तो बहुत ही बेस्ट है, आप 1-2 वो भी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज इसके पत्तों के अंदर भी इतने सारे अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जो हमारे बालों के लिए नेचुरली कैरेटिन का काम करते हैं। ये वो कैरेटिन नहीं है जो आप कैरेटिन ट्रीटमेंट बड़े बड़े पार्लर्स में जाकर करवाते हैं। ये एक नेचुरल कैरेटिन है जो बालों की क्यूटिकल्स में जाकर बालों को नेचुरली शाइन प्रदान करता है और हमारे बाल अंदर से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। पत्तों को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है मैंने, करी पत्ते को भी और साथ ही गुड़हल के फूलों के पत्तों को भी, और साथ ही इन पत्तियों को ऐड कर देंगे हम जो हमारा पानी बॉईल हो रहा है इस टाइम पे लौंग वाला। इन सारी पत्तियों को हमें अच्छे से बॉईल करना है। यकीन मानिए ये पानी हमारे लिए बेहतरीन टॉनिक का काम करेगा जो कि महंगे महंगे प्रोडक्ट्स भी नहीं कर पाते। पढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, मेरी आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। करी पत्ता के अंदर इस तरह के
तत्व पाए जाते हैं जो हमारे बालों को मॉइस्चराइज रखते हैं, और मॉइस्चराइज रखने की हमें सर्दियों में बड़ी ज़रूरत पड़ती है। ये हमारे बालों की डेड स्किन को निकाल देते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो स्किन होती है वो डेड ही होती है जब हमें स्कैल्प के ऊपर डैंड्रफ हो जाता है। इसे हटाने का काम करते हैं। इसके साथ ही इसमें बीटा कैरोटीन और प्रोटीन बहुत सारा होता है, और हमारे बालों के लिए ये दोनों ही प्रॉपर्टीज जो हैं बेहतरीन काम करती हैं। इसके साथ ही जो हमने करी लीव्स यूज किए हैं उनका क्या रोल है। करी पत्ता एक ऐसी चीज है जिसे हम अगर कंज्यूम करते रहें तो हमारे अंदर से ही बालों के लिए इतने सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे कि मैं आपको क्या बताऊं। करी पत्ते को अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट 4 से 5 चबा चबा कर खा लें, ऊपर से गुनगुना पानी पी लें, यकीन मानिए आप खुद देखेंगे कि ये तो मैजिक हो गया। मैंने तो अपने बालों के लिए कुछ स्पेशल किया भी नहीं, और मैं पार्लर भी नहीं जा रही हूँ हेयर ट्रीटमेंट लेने के लिए। इसके साथ ही करी पत्ते के अंदर अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जो हमारे बालों की हर तरह की परेशानी को दूर करते हैं, बालों को लंबा, घना और काला बनाए रखते हैं। काला बनाए रखने से याद आया कि सर्दियों के मौसम में हम बालों को काला बनाए रखने के लिए बड़ी ज़्यादा मुशक्कत करते हैं। इस टॉनिक को आज हम इस तरह से यूज़ करने वाले हैं जो हमारे बालों की हर परेशानी को तो दूर करेगा ही, साथ ही बालों को लंबे समय तक काला बनाने के लिए भी हेल्पिंग हैंड का काम करेगा। पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। जैसे ही ये पानी हमारा बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो चुका है, मैंने इसे छान लिया है। जितनी भी पत्तियां इसके अंदर हमने इस्तेमाल की हैं ना, वो हमारे बालों के मेलानिन के प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं और बालों को काला करने का काम करते हैं। मेलानिन की कमी के कारण ही हमारे बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, और ऐसे में अगर हम इन पत्तियों को अपने बालों में अप्लाई करते रहेंगे तो हमारे बाल जल्दी से सफ़ेद भी नहीं होंगे। मेरी एज 40 प्लस है और मैं इस तरह के टॉनिक्स अपने बालों में लगातार अप्लाई करती रहती हूँ। यकीन मानिए, मेहंदी वगैरह का एप्लीकेशन साल में 2 ही बार करती होंगी और सारा साल मेरे बाल काले बने रहते हैं। बालों की जड़ों के ऊपर इन्हें अप्लाई कीजिए। अप्लाई कैसे करना है, आप रोजाना, हम हेड वॉश नहीं कर पाते नो प्रॉब्लम, ऑयलिंग नहीं कर पाते नो प्रॉब्लम, आप इस टॉनिक से ही बालों की रूट्स के अंदर एप्लीकेशन कीजिए और उसके बाद हल्के हाथों से मसाज जरूर कीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक चौड़े दांतों वाला कंघा लीजिए और उससे कॉम कीजिए अपने बालों में। पहले मसाज कर लिया हमने 5 से 6 मिनट तक, और उसके बाद कंघी से रूट्स से टिप्स की तरफ हमें जाना है, ताकि बालों का जो सीबम होता है ना, वो सारा बालों के अंदर अच्छे से क्यूटिकल से लेकर रूट्स तक पूरा फैल जाए और हमारे बालों में एक नई जान पैदा कर दे। एक बात मैं आपको यहाँ और बताती हूँ, रोजाना कंघी करना, चाहे विंटर में भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि कंघी करना ही भूल जाते हैं। कैप लगाई हुई है, 2 दिन 4 दिन एज इट इज रहेंगे, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना। विंटर में भी आप कॉम जरूर कीजिए, चाहे दिन में 1 बार कीजिए। बहुत लोग कहते हैं कि 100 बार अगर हम अपने बालों में एक टाइम में कॉम करते हैं तो हमारे बालों की रूट्स को खुद ही पता लग जाता है कि मुझे जागना है, मुझे रीग्रोथ भी करनी है बालों में, और टूटना बिल्कुल नहीं है। और जो नरिशमेंट हम अपने बालों में इंटरनली और एक्सटर्नली देते हैं उसका रिवार्ड भी हमें बाल देते रहते हैं, अगर हम रोजाना इस तरह से कोम करते हैं या फिर सीरम अप्लाई करते हैं। दूसरा, मैंने आधा सीरम जो था इसके अंदर डाल दिया था स्प्रे बॉटल के अंदर, और जो आधा बच गया है ये भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा वर्क करता है। हमें इसे कैसे यूज करना है, आप इसे फ्रिज के अंदर स्टोर करके कम से कम 20 दिन तक रख सकते हैं। जब भी आपको मेहंदी लगानी है, इस पानी को अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए, मेहंदी इसके अंदर घोल लीजिए अपने बालों की लेंथ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और उसके बाद रात भर इसे कढ़ाई में पड़ा रहने दीजिए। सुबह आप इसका एप्लीकेशन करेंगे ना तो आपके बाल मेहंदी की वजह से रूखे सूखे होंगे, ना ही टूटने की परेशानी आएगी। और इसके साथ साथ आपको शिकायत रहती है कि मेहंदी से हमारे बाल रेड रेड हो जाते हैं, वो परेशानी भी बिल्कुल नहीं होगी। यानी हेयर कलर और केयर दोनों साथ साथ होंगे अगर इस टॉनिक को आप मिक्स कर लेते हैं अपनी मेहंदी के साथ। वैसे मैंने आपके साथ बिना मेहंदी के भी बालों को काला रंग कैसे करें ये शेयर किया हुआ है प्लेटफॉर्म के ऊपर। मुझे आप लोगों का बहुत प्यार मिला, लोगों ने इस वीडियो को बहुत ही ज्यादा पसंद किया कि बिना मेहंदी के टॉनिक से हम बालों को कैसे काला कर सकते हैं। वहीं पर कुछ लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया कि बाल ऐसे काले हो ही नहीं सकते। आप
पूरी वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखा करिए, तभी आपको बात समझ में आएगी। टॉनिक क्या करता है? आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी होती है, तो क्या टॉनिक एक रात में आप पीते हैं और नेक्स्ट डे आपको उसका फ़ायदा मिल जाता है? टॉनिक धीरे धीरे काम ही तो करता है। 15 दिन 20 दिन का आपको सिरप मिलता है या आपको टैबलेट्स मिलती हैं, उसी का आपको जो बेनिफिट मिल पाता है। तो अगर आप टॉनिक के बारे में अच्छे से समझते हैं, तो आप इससे डाई वाला एक्सपेक्टेशन क्यों रखते हैं, मुझे समझ नहीं आता। आप मेरी हर वीडियो को उठा के देखिएगा, उसके अंदर एक एक चीज़ जो भी मैं यूज़ करती हूँ उसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ उसकी डिटेल वीडियो देती हूँ। चैनल बिल्कुल नया है, आप लोग बिल्कुल अच्छे से नहीं देखते हैं, शायद बिलीव नहीं करते हैं। आप एक बार एप्लीकेशन करके ज़रूर देखा कीजिए। मेरी जितनी भी रेमेडीज़ होती हैं वो सभी सेफ होती हैं। इस बात का प्रूफ है कि मैं अपनी 90 to 95% जो रेमेडीज़ होती हैं वो अपनी टीनेजर बिटिया के ऊपर अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। आपको इस बात से ही विश्वास हो जाएगा कि बच्चों के ऊपर भी हम ये रेमेडीज़ अप्लाई कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, मैंने पिछले दिनों आपके साथ हर्बल शैम्पू भी शेयर किया था और उस शैम्पू से भी आपको बेस्ट रिजल्ट ही मिलेंगे। वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। बाल टाइम से पहले सफ़ेद हो गए हैं तो बच्चों के सिर में हम किसी भी कीमत पर कोई डाई अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप हर्बल शैम्पू का या फिर इस तरह के टॉनिक्स का इस्तेमाल करते रहेंगे तो बच्चों के जो हल्के फुल्के बाल सफ़ेद हो गए हैं ना, वो बिल्कुल जड़ से काले होने लगेंगे। हमारे पास इससे सेफ कोई ऑल्टरनेट हो ही नहीं सकता। करती हूँ कि मेरी आज की प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर सच काइंड ऑफ मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।